हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया लर्न इजी। मैं हूं आपका ट्रेनर वरुण नंदा और आप सीखने जा रहे हैं इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका। फ्रेंड्स, आई नो कि आप भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि बिना झिझक आप भी फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकें। आप भी किसी कॉर्पोरेट कंपनी में अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपको बात करते समय या जॉब इंटरव्यू के समय कोई घबराहट महसूस ना हो। फ्रेंड्स, आपको चाहिए इंग्लिश बोलने का एक ऐसा तरीका जिसे जल्दी सीखा जा सके, आसानी से सीखा जा सके, जिसे याद रखना आसान हो और जो हमारी अपनी भाषा हिंदी में समझा जा सके। अच्छी खबर यह है कि यह सब अब मुमकिन है। आप बिना इंग्लिश ग्रामर सीखे, यानी टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एक्टिव, पैसिव इत्यादि के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के बिना अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि इस कोर्स को पूरा करने पर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में 100% सुधार पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया लर्न इजी के इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं साउंड सिस्टम ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी ध्वनि की पहचान कीजिए और इंग्लिश बोलिए। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। जब आप कुछ बोलते हैं या बात करते हैं या कुछ बताते हैं तो आप एक सेंटेंस यानी वाक्य उत्पन्न करते हैं। जैसे, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, या मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगा। तो ध्यान दीजिए, आमतौर पर हर सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं: कर्ता, कर्म और ध्वनि। यहां कर्ता का मतलब वह व्यक्ति, मशीन या एनिमल है जिसके द्वारा काम यानी कार्य किया जा रहा है, जैसे कि ही, शी, इट। किसी का नाम जैसे वरुण, आई, वी, यू, दे। प्लेयर, टीचर, बॉय, गर्ल, मशीन, बर्ड, एनिमल इत्यादि। कर्म यानी कर्ता द्वारा किया जा रहा कार्य, जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग, लर्निंग, लिसनिंग, रनिंग, वॉचिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग इत्यादि। ध्वनि यानी साउंड, जो कि आमतौर पर सेंटेंस के अंत में सुनाई देती है। सीख सकता हूं, सीख रहा हूं, सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा, सीखूंगा। तो जब आपने सेंटेंस बोला कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, तो इस वाक्य में मैं करता हूं, इंग्लिश सीखना मेरा कर्म है और सकता हूं ध्वनि है। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सीख सकता हूं मैं, सकता हूं, सकती है, सकते हैं की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसीलिए आप कैन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मैं सीख सकता हूं, आई कैन लर्न। आप खरीद सकते हैं, यू कैन बाय। आप खेल सकते हैं, यू कैन प्ले। वे पढ़ सकते हैं, दे कैन रीड। वह गा सकती है, शी कैन सिंग। तो आपने मात्र सकता हूं, सकती है, सकते हैं की ध्वनि की पहचान की और हेल्पिंग वर्ब कैन का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार जब सेंटेंस के अंत में चाहिए की ध्वनि सुनाई दे, तब आप हेल्पिंग वर्ब शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मुझे सीखना चाहिए, आई शुड लर्न। हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले। उन्हें जाना चाहिए, दे शुड गो। उसे पढ़ना चाहिए, शी शुड रीड। विराट को अभ्यास करना चाहिए, विराट शुड प्रैक्टिस। इसी प्रकार जब सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी इसकी ध्वनि सुनाई दे, तब आप हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वह सीख जाएगा, ही विल लर्न। वह खाना बनाएगी, शी विल कुक। ये काम करेगा, इट विल वर्क। विराट खेलेगा,
विराट विल प्ले, विद्यार्थी अध्ययन करेगा। स्टूडेंट विल स्टडी। इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, was, were, do, does, will, shall, has, have, can, could, should, would इत्यादि सभी के लिए आप ध्वनि की पहचान करना सीखेंगे और बहुत सी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के जरिए इंग्लिश बोलना सीखेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद।